दोस्तों, डॉक्टर गुरमीत सिंह मनोचिकित्सक। दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि जो यंग बच्चे हैं, ये कुछ नए प्रकार के नशों में भी लिप्त हो रहे हैं। देखिए, हमारे चारों तरफ पहले ज़माने में कुछ 2 या 3 नशे होते थे जो लोग करते थे, पर अब कुछ नए-नए नशे भी सामने आ रहे हैं, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। देखिए, इन बच्चों को इस तरफ ले जाने के लिए कई बार इनके जो पीयर प्रेशर होता है, जो इनके दोस्त होते हैं, वो जो है नॉवेल्टी के लिए या फिर एक एक्सपेरिमेंट के लिए और या फिर इसलिए कि चलो यार मैं कह रहा हूँ तो क्या तुम एक बार नहीं कर सकते हो, ठीक है? कन्फर्मिटी के लिए, यानी जैसा मेरे दोस्त कहते हैं, जैसा वो करते हैं, मुझे करने में क्या हर्ज है। एक बार करते हैं और वो इस चक्र में फंस जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता कि कब ये एडिक्शन या नशे की लत में तब्दील हो गया। देखिए, इसके लिए बाल बच्चों पे थोड़ी बहुत नज़र रखना ठीक है, लेकिन जो बच्चे अगर अपने साथ घर में हुए गलत व्यवहार के कारण भटकते हैं अपना रास्ता, वैसे लोग मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं जिनमें वो देखते हैं उनके माता पिता का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है, या माता पिता का आपस में स्वभाव ठीक नहीं है, या उनके जो है पिता जो है किसी नशे में लिप्त है। हो सकता है, मैंने पिछले एक पोस्टर में बताया है आपको कि जो अनहील्ड पेरेंट्स हैं, समझ लीजिए कुछ पेरेंट्स हैं जिनको ट्रॉमा मिला हो अपनी लाइफ में, या अच्छी पेरेंटिंग ना मिली हो सकता है वैसा ही व्यवहार वो आपके साथ कर रहे हों। और दूसरी बात है, हो सकता है कि किसी न किसी मानसिक इशू या मानसिक बीमारी से भी वो ग्रस्त हों और उन्हें पता नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में अभी लगभग सभी बीमारियों का, लेकिन मानसिक बीमारियों की अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि मेरे पापा मुझे बहुत टोकते रहते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे मारते हैं, वो मेरे दोस्तों के सामने और मेरे रिश्तेदारों के सामने। बाद में मालूम हुआ कि उनके पिताजी जो है किसी मानसिक रोग से ग्रसित हैं। हर मानसिक रोग एक सी ही सिवियरिटी, यानी एक सी डिग्री का नहीं होगा। हो सकता है कि उन्हें मामूली इस चीज़ की शिकायत हो और उन्हें पता भी नहीं है। पर जब तक आप किसी मानसिक चिकित्सक से नहीं मिलते हैं, किसी थेरेपिस्ट से नहीं मिलते, वो आपको नहीं बता सकते। दूसरी बात होती है कि हो सकता है कि माता-पिता खुद तनाव में चल रहे हों। हमने देखा है कि हमारे घर की माताएँ बहनें जो है दिन भर काम करती हैं और उस मल्टीटास्किंग में वो बहुत थक जाती हैं। तो हो सकता है वो स्ट्रेस्ड आउट हो गई हों, हो सकता है वो ओवरवेल्म हो गई हों और इस कारण उन्हें चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आता है और आपकी एक गलती से उन्हें लगता है कि उनका बहुत सा काम और बढ़ गया और आप पर चिल्ला सकती हैं या आपको मार सकती हैं। तो अपने घर का और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अगर आप रिपीटेड किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से मिलते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं या आप पागल हैं। हमारे बिहेवियर को बार बार पूरी ज़िंदगी भर करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी आपको ये सजेशन आपका थेरेपिस्ट या काउंसलर देगा और कभी कभी आप खुद को भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना अपनी प्रॉब्लम को शेयर किए और आप पलायन कर जाएं और बाहर जाकर नशा करने लगे, या वो खुशी जो आपको घर में नहीं मिल रही वो आप अपने बाहर दोस्तों के साथ खोजने लग जाएं, इसके परिणाम बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। जो बड़े बड़े नशे हम कहलाते हैं, जैसे शराब हो गई, जैसे गांजा हो गया, ठीक है, इन नशाओं से 101% आपको आगे चल के मानसिक रोग हो ही जाना है, जिसको आप हिंदी में पागलपन कहते हैं, हम लोग साइकोसिस कहते हैं, हो ही जाना है। और जान लीजिए कि अगर वो एक बार बीमारी हो गई तो वो एक लंबे समय तक आपके जीवन के साथ रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों के कहने पर अगर आप कुछ ऐसे नशे में जाते हैं, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। ऐसे मौके पर जो पेरेंट्स कभी कभी गलती करते हैं कि अगर उन्हें मालूम पड़ जाता है कि हमारा बच्चा रास्ता भटक गया, या कई बार तो उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारा बच्चा ये नशा कर रहा है, तो उसके कुछ लक्षण हैं कि जैसे कुछ बच्चों का मेरे पास केस आता है कि सर मेरा बच्चा 1-2 घंटे बाथरूम में बैठा रहता है, कई बार मोबाइल लेके और कई बार मोबाइल के बिना भी। तो बाद में उन्होंने चेक किया कि वो अंदर जो है वो नशा कर रहा है। कई बार अगर हम गाय बगाहे उनकी बाहें देखते हैं तो वहाँ पर हमें सुइयों के दाग दिखते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि उनके दराज में या उनके बैग में हमें सिगरेट या
स्मैक वगैरह पीने के लिए, माचिस वगैरह या ऐसी कोई चीज़ मिलती। मगर अगर आपने ऐसा कर लिया, उसके बाद आम तौर पे 99% पेरेंट्स जो है बहुत गलत व्यवहार करते हैं अपने बच्चों के साथ। उन्हें डांटना, उन्हें मारना, उनके मोबाइल को फेंक कर तोड़ देना। ऐसे में बच्चों में सुधार की या अनुशासित होने की संभावना 1% भी नहीं रहती। यही वो समय है जब आपको अच्छा माँ बाप बन के दिखाना है, अर्थात आपको बहुत ही पेशेंस रखना है, आपको कामली, क्वाइटली समझाना है बच्चों को। और ऐसा समझाने पर बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन आप उन पर अगर बंदिशें डालेंगे, उनको घर में बंद रखेंगे, कई लोग उनके मोटरसाइकिल में ताला लगा देते हैं, कई उनको जो है पॉकेट खर्च नहीं देते, और फिर जो मेरे कुछ केसेस में देखने में आया कि वह बच्चे जो है चोरी करने लग गए, घर के अंदर ही चोरी करने लगे। तो माँ बाप को ऐसी स्थिति में, आज तो आप देखते होंगे कि कोई नशा तो छोड़ दीजिए, बच्चे जो है रात भर मोबाइल भी चलाते हैं, यह भी किसी नशे से कम नहीं है। और अगर ऐसे नशे हो रहे हैं तो इसको समझाने का एक ही तरीका है, वो ये है कि पहले तो आप एक गुड रोल मॉडलिंग दें। पर अगर हम भी तंबाकू घर में खा रहे हैं सारे परिवार वाले, और बीड़ी पी रहे हैं और शराब पी रहे हैं, फिर अपने बच्चे को स्मैक के लिए कैसे रोक पाएंगे? और अगर हम ही रात को 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं तो बच्चा 4 बजे तक चलाएगा। तो हमको, पेरेंट्स को, एक पॉजिटिव रोल मॉडलिंग देनी होगी, सो दैट बच्चे हमारे रास्ते पर चलना शुरू करें। अपना ध्यान रखिए, मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ समय से मानसिक अस्वस्थता में बहुत तेज़ी देखी गई है, और ऐसे में आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। थैंक यू।